देखिए, वैसे तो मैंने अपनी कभी किसी वीडियो की तारीफ नहीं की है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आज अपलोड होने वाली इस वीडियो को अगर किसी ने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो वो व्यक्ति अपने पर्सनालिटी के पूरे ट्रेट्स जान जाएगा और अपने आप को बैलेंस कैसे करना है वो जान जाएगा और ऐसी चीज जान जाएगा जो शायद आगे आने वाली जिंदगी में वो कभी समझ भी ना पाए। ऐसा भी होता है कभी कभी कि जीवन गुजर जाता है और हम यही नहीं समझ पाते कि मेन दिक्कत क्या थी। आज का जो टॉपिक है हमारे चक्रों के बारे में है, हमारी एनर्जीज के बारे में है। तो हम बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लंबा हो भी सकता है, आई डोंट नो कितना मैं आपको समझा दूं, बट ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला लाइफ में, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, कैसे आपका जीवन चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी बॉडी में आपका फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल एग्जिस्टेंस, यानी कि आप स्पिरिचुअली कैसे हो, आप फिजिकली कैसे हो, आप इमोशनली कैसे हो, ये कुछ चीजों पर निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर करता है? ऑब्वियसली आपकी बॉडी पर निर्भर करता है, आपके अंदर हो रही कुछ चीजों पर निर्भर करता है। अब उन्हीं चीजों में से एक चीज है चक्रास आपके अंदर। ये क्या चीज है? ये ऐसी कोई फिजिकल चीज नहीं है जो आपके शरीर के अंदर होती है, बल्कि ये ऐसे स्थान है आपके शरीर में, आपके सूक्ष्म शरीर में, जहां पर आपका माइंड, आपका प्राण और आपके इमोशंस मिलते हैं। और इनके मिलने के कारण आपकी फिजियोलॉजी भी मिलती है। इसके मिलने के कारण आपके अंदर जो एनर्जीज क्रिएट होती है, जो साइको इमोशनल पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, वो आपके चक्रास हैं। अब जितने भी चक्र हैं उनका हर एक चक्र का एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर आप मणिपुर चक्र का फायर एलिमेंट देखो तो फायर कैसी चीज है? फायर आपको करेज भी दे सकती है एंड इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इन द एंगर। ये आपके अंदर गुस्से में भी कन्वर्ट हो सकती है, साहस में भी कन्वर्ट हो सकती है, विल पावर में भी कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि ये आपको ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है और ये आपको बर्न भी कर सकती है। पर ये किस पे डिपेंड करता है कि ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगी और आपको बर्न करेगी? ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर अवेयरनेस कितनी है, आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई है, आपके अंदर प्राणिक बैलेंस कितना है। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है, वो इन चीजों पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर प्राणिक बैलेंस कितना है, आप कितना अवेयर हो और आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई है। तो हर चक्र का एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब आपको अपने कैरेक्टर की कुछ चीजें समझनी है कि आपके अंदर फियर है, गिल्ट है, शेम है, ग्रीफ है, झूठ बोलते हो आप, इल्यूजन होता है आपको, या आप सच बोलते हो, बहुत प्रेम है आपके अंदर, विल पावर है, प्लेजर हो, प्लेजर को एंजॉय कर पाते हो, चीजों को, क्रिएटिव हो, सर्वाइवल लेवल पे कोई आपको स्ट्रगल नहीं होता है, स्टेबल फील करते हो। ये सब कैरेक्टर को समझो और हर एक चक्र का मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है। जैसे कि अगर आपके अंदर डर होगा, अगर आपके अंदर डर होगा तो आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होगा और वो आपको स्टेबल नहीं रहने देगा। कभी भी आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट सेफ, और उसके कारण क्या होगा? आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट होगी। अगर वहीं आपके अंदर गिल्ट है, किसी भी तरह का गिल्ट अगर आपके अंदर है, तो आपका वाटर एलिमेंट जो है वो इम्बेलेंस होगा और वो वाटर एलिमेंट आपके अंदर क्रिएटिविटी को अफेक्ट करेगा। आप चीजों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर देगा। स्वादिष्टान चक्र का जो एलिमेंट है वो वाटर है। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने होगी। अगर ये बैलेंस हो गया तो आप अच्छे से जॉय को महसूस कर पाओगे, खुश रह पाओगे, आनंद में रह पाओगे। ऐसे ही मणिपुर चक्र का मैंने आपको बताया कि ये विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये बैलेंस है तो ये आपको विल पावर देगा, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये आपके अंदर शेम जैसी क्रिएट करेगा। और अगर शेम आपके अंदर पहले ही आपकी कंडीशनिंग में है तो आपके अंदर विल पावर आने में दिक्कत आएगी। जैसे ही आप अगर इसका देखो अनाहत चक्र, हार्ट चक्र का, तो ये आपके अंदर ग्रीफ, दुख अगर किसी चीज का आपके अंदर है तो आप किसी को प्यार कर ही नहीं पाओगे, किसी से प्रेम कर ही नहीं पाओगे। लव, कंपेशन जैसी चीजें आपके बस की बात नहीं होंगी। आपको पहले अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करना होगा, इमोशनल लेवल पर इस दुख को एड्रेस करना होगा, जब जाके आप इस चक्र को बैलेंस करोगे। ऐसे ही ठीक ये विशुद्धि चक्र का है कि आपकी कैसे कम्युनिकेशन स्किल होगी। अगर आप झूठ बोलते हो इंटरनली तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वाणी में है कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। यही तो बोला, सत्य की ताकत। ऐसे ही इस चक्र की, और ऐसे ही आज्ञा चक्र की, अगर ये बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपके इंटेंशन जो इंट्यूटिव पावर है वो स्ट्रांग होगी।
इनसाइट्स आपको बहुत सारी मिलेगी, इल्यूजन कम होगा जीवन में। इम्बैलेंस्ड है तो इल्यूजन भ्रम ज्यादा पैदा होगा कि क्या करूं क्या ना करूं, जानने के बाद भी इल्यूजन पैदा होगा। तो ये चक्रों का खेल है। जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ जाता है वो क्या हो जाता है, पूरा ट्रांसडेंट हो जाता है, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है, यूनाइट हो जाता है। यूनियन को रिप्रेजेंट करता है सहस्त्राधार चक्र। और ये सारे जो अर्थली अटैचमेंट है, मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती है, उनसे सबसे आप दूर रहते हो। एक योगी यहीं की अवस्था तक तो पहुंचने की कोशिश करता है कि उसको ये अर्थ के अटैचमेंट जो है वो बांधे ना। गीता में भी यही लिखा है कि एक योगी के गुण क्या है, वो फियरलेस होता है, वो प्योर होता है, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है, उसको दुनिया की चीजें बांधती नहीं है। यही तो बोला है कि उसके चक्र जो है वो बैलेंस होते हैं। अब दूसरी चीज समझो, अगर जितने भी ये डिस्टोर्टेड स्टेटस है ना चक्र के, यानी आपके चक्रों की एनर्जी के डिस्टोर्टेड फॉर्म है, यानी कि चक्र इम्बैलेंस्ड है, इम्प्योर है, दो चीजें होती है इम्बैलेंस और इम्प्योर, तो आपके अंदर जो है ये सारी चीजें आएंगी। और यही अगर ये चीजें बैलेंस्ड है आपके अंदर ये चक्रास, तो आपके अंदर ये चीजें होंगी, यानी कि आपकी बॉडी में एक्सपांसिव फोर्स क्रिएट होगा अगर आपके चक्र बैलेंस है। और अगर बैलेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला फोर्स जो है वो क्रिएट होगा। तो इसका ये खेल है। अब जैसे जितनी भी कुंडलिनी की बातें चलती है वो यही है कि इन चक्रों को बैलेंस करना। अब लोग बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडलिनी ये, कुंडलिनी वो। ये अवेकनिंग की, ओपनिंग की बात नहीं है, ये बात है बैलेंस की, बैलेंस लाने की और प्योरिफिकेशन करने की। अंदर से आपको प्योर करना होगा, खुद को बैलेंस करना होगा। इट इज नॉट अबाउट ओपनिंग। तो इस तरीके से आपको एनर्जी कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है समझना होगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना अपने आप में न्यूट्रल होती है, उसका अपना आपका कोई फॉर्म नहीं होता, वो डिपेंड करती है, वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी ये डिपेंड करता है कि आप कितना अवेयर हो, आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई है, ये सब चीजें। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति है जो चक्रों पर काम कर रहे हैं, जो किसी की कुंडलिनी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो ये समझो कि अगर आपको वो क्लास स्टेबल नहीं बना रही है, इमोशनली स्टेबल नहीं बना रही है, इमोशनली आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल को नहीं बढ़ा रही है, तो वो किसी भी तरह से चक्रों की ओपनिंग की, चक्रों की बैलेंसिंग की, कुंडलिनी की बात नहीं है। वहां पर सिर्फ आपकी एनर्जी और शरीर के साथ खेला जा रहा है। सावधान हो जाओ, यहाँ पर बहुत लोग जो है दिक्कतें महसूस कर रहे हैं इसमें। तो कैसे रिफ्लेक्ट होंगे ये समझना, हर एक एलिमेंट अलग अलग चीजों में। जैसे मैंने फायर का एग्जांपल दिया, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरीके से वाटर वर्क करता है, इसी तरीके से एयर वर्क करता है, इसी तरीके से अर्थ एलिमेंट वर्क करता है। सारे एलिमेंट, एक एलिमेंट ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है। बीच में ब्रिज किस चीज का बना है, प्राण का इम्बेलेंस है बैलेंस है, यही चीज डिसाइड करती है कि कैसे रिफ्लेक्ट होगी। प्राण के ऊपर ही मैंने मन शक्ति प्रोग्राम चलाया। अब डेडिकेटेडली मैं जो है कुंडलिनी का जो है ना मार्केट सही करने के लिए भी एक अलग प्रोग्राम जो है ले आऊंगी मैं। थोड़ा समय लगेगा मुझे, अभी समय नहीं मिल रहा है, लेकिन ये चीजें समझो आपके अंदर क्या हो रहा है एनर्जेटिक फील्ड में, आपके एनर्जी लेवल पर, सटल लेवल पर, उसको समझो। वो ही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। आप खुद समझो एंगर में क्या डिफरेंस होता है, विल पावर में क्या डिफरेंस होता है, फायर क्या चीज है। ये चीजें समझते हुए अगर योग का प्रयोग करोगे तो योग के इफेक्ट दुगने मिलेंगे, जितने हैं उतने मिलेंगे। बकायदा लिखा हुआ है किसी एक सूत्र में, सूत्र मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, कि अगर आपके ये नाड़ियां, ये चक्र, ये बैलेंस्ड है तो योग का प्रभाव आपको पूरा मिलेगा, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो योग का प्रभाव अधूरा रहेगा। यही कारण है कि कुंडलिनी को शक्ति बोला है और उसको केंद्र में रखा है, बट उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमें समझना पड़ेगा। हमें मिसगाइडेड नहीं होना है, गाइडेड होना है। धन्यवाद।